टाइम, आखिर क्या है ये टाइम? समय एक लीनियर लाइन होती है जिसके हिसाब से ये पूरी दुनिया चलती है। ये दुनिया समय के हिसाब से चलती है, ना कि समय दुनिया के हिसाब से। समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसके बिना हमारी लाइफ का कोई वजूद नहीं है, या कह ले जिसके बिना हम हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। समय और मूवमेंट दोनों के बीच एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। मतलब अभी ये वीडियो चल रही है, कुछ मूवमेंट हो रहा है तो ये समय की वजह से ही हो रहा है। अगर समय नहीं होता तो ये मूवमेंट भी नहीं होता। मतलब आपने ये वीडियो देखी, अगर समय नहीं होता तो ये वीडियो आगे बढ़ती ही नहीं। मतलब कुछ भी नहीं होता लाइफ में, कुछ भी लाइफ में क्या, इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। पृथ्वी घूम रही है वो भी रुक जाती। मतलब समय के हिसाब से ही पृथ्वी चल रही है। मतलब पृथ्वी घूम रही है तो कुछ ना कुछ तो ये समय ले रही होगी, इसीलिए ये घूम रही है। अगर ये समय नहीं लेती तो ये घूमना बंद कर देती। मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में वो सब समय की बदौलत ही हो रहा है। अगर समय नहीं होता तो ये दुनिया नहीं हो। और हम सबको पता है कि टाइम इज़ ए लीनियर, मतलब टाइम एक स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होता है। मतलब टाइम सिर्फ एक लाइन में ही चलता है, टाइम का कोई लूप नहीं होता है। मतलब टाइम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, टाइम किसी भी सर्कल की तरह नहीं होता है। लेकिन क्या टाइम सर्कल की तरह होता है? क्या टाइम का भी एक लूप हो सकता है? ये हम आगे जानेंगे। इस वीडियो के आखिरी में हम डार्क वेब सीरीज़ के हिसाब से जानेंगे कि टाइम लूप में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। मतलब टाइम एक सर्कल के हिसाब से चल सकता है या फिर नहीं, या फिर टाइम सिर्फ लीनियर ही होता है। तो सबसे पहले हम लॉजिकली टाइम ट्रेवल को समझते हैं कि आखिर टाइम ट्रेवल रियलिटी में कितना संभव है। मतलब जिसके मतलब कि 1% या 10% भी चांस है तो वो भी किस हद तक हम कह सकते हैं। इसको हम लॉजिकली किस प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब कि जितना अभी तक टाइम के बारे में डिराइव हुआ है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम को अगर हम लॉजिकली हम टाइम की थ्योरी दें तो वो किस हिसाब से, क्या टाइम ट्रेवल वाकई में लॉजिकली संभव है? तो मैं कहूँगा हाँ, टाइम ट्रेवल लॉजिकली और हमारी साइंस के हिसाब से भी संभव है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है जो कि अभी हमारे पास नहीं है, और फ्यूचर में ऑफकोर्सली हमारे पास वो होंगे। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ एक जगह तो रहती नहीं, टाइम है तो बदलेगा, और टाइम है तो इनोवेशन भी होगा, और वो चीज़ें बनेगी जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकेंगे। तो अभी तक की हमारी साइंस और इनोवेशन से हमें ये पता चला है कि टाइम ट्रेवल संभव है। मतलब टाइम में आगे जाना संभव है, लेकिन पीछे जाना संभव है या नहीं ये अभी हम नहीं कह सकते। इसके फिलहाल के हिसाब से 0% चांस है कि हम टाइम में पीछे जा सकते हैं। मतलब कि टाइम में हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। ये टाइम के हिसाब से तो हम सभी चल रहे हैं, मतलब टाइम में तो हम सभी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है टाइम में आगे या पीछे जाना। और सबसे कठिन कंसर्न है वो है टाइम में पीछे जाना, यानी पास्ट में फॉरवर्ड करना। टाइम को पास्ट में फॉरवर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम, क्योंकि टाइम में हम आगे तो चले जाएंगे आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से, लेकिन पीछे जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो आइंस्टाइन उन्होंने 2 थ्योरी दी थी, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो दोनों थ्योरी में हमें ये बताया गया था कि टाइम और स्पेस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि टाइम और स्पेस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी तरीके से टाइम और स्पेस भी एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड है। और उन्होंने ये भी बताया था कि इसके ऊपर ग्रेविटी का भी असर होता है। मतलब टाइम के ऊपर ग्रेविटी का भी असर होता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा टाइम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब ये तीनों चीज़ें, टाइम, स्पेस और ग्रेविटी, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड।